हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 3 के बी को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 3 के तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स समझते हैं एक्सरसाइज 3 के बी को। पहला हम बोला गया ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है और यह सम है कि विषम। तो चलिए लिख लेते हैं कॉपी पर। देखेंगे फ्रेंड्स, पहला नंबर बनाएंगे तो सबसे छोटी ना अभाज्य संख्या फ्रेंड्स हमारा 2 होता है। और 2 खुद बताएंगे, 2 से कट रहा है तो सम होगा कि यहाँ पर भी सम होगा। तो बिल्कुल सम होगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सम। ठीक है। दूसरा देखिए, बोला गया दो अभाज्य संख्याओं को लिखिए जिसका कि अंतर 1 है। तो फ्रेंड्स सबसे आसान 2 और 3 यही ना है। 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है ना। और देखिए 2 और 3 में अंतर कितना का है, तो 1 का है। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरा और चौथा को हल करेंगे। पहले तीसरा नंबर में देखेंगे, बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। 7, 107, 207, 307, 407, 507। आप फ्रेंड्स यहाँ पर डायरेक्ट बता देंगे कि कौन यहाँ पर अभाज्य संख्या है। तो देखेंगे कौन कौन अभाज्य। तो फ्रेंड्स 7 तो अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं कटेगा। 107 फ्रेंड्स 7 1 8, 3 से भी नहीं कटेगा, 9 से कटेगा। ये भी फ्रेंड्स 11 से भी नहीं कट रहा था। 107, 307 भी हो जाएगा फ्रेंड्स, ये सब भी अभाज्य है। 7 4 11 और देखिए 7 4 11 है फ्रेंड्स। देखेंगे तो 11 से कट जाएगा। 7 5 12, तो ये 3 से कट जाएगा। तो यानी कि फ्रेंड्स ये तीनों हमारा अभाज्य संख्या था। ठीक है। चलिए चौथा देखिए, दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है कि विषम होता है। तो फ्रेंड्स दो को कोई भी संख्या ले लीजिए ना, सम संख्या। 2 गुना 2 4 आ जाएगा। 3 ये फ्रेंड्स सम संख्या 4 ले लेते हैं। 4 गुने 4 तो कितना 16 आ जाएगा। तो ये सभी क्या आ रहा है, सम। तो चौथा का आंसर भी लिख देंगे सम संख्या, है ना। चलिए पाँचवा देखिए, पाँचवा बोला गया दो अभाज्य संख्या लिखें जिसका कि योगफल विषम है। तो फ्रेंड्स एक दो अभाज्य संख्या ना, 2 और 3 देखिए शुरू में लिए थे ना, 2 और 3 ले लीजिए। और 2 और 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5। ये योगफल आ गया ना 5। 5 क्या है, विषम। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर पाँचवा भी हल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं ना है। छठा देखिए, बोला गया 90 से 100 के बीच सभी भाज्य संख्या लिखें। जी हाँ फ्रेंड्स, 90 से 100 के बीच भाज्य संख्या, यह लगभग जितना बुक हम पढ़ाते हैं ना सभी में ये वाला फ्रेंड्स क्वेश्चन जरूर से दिया हुआ रहता है। लिख लीजिएगा आप खुद भी आज। 91, 92, 93, 94, 95, 96। ये फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद में 98 और 99। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना बोला गया था, बोला गया था फ्रेंड्स छठा में 90 से 100 के बीच में भाज्य संख्या। तो जी हाँ फ्रेंड्स यही हमारा भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है। अब आप सोचेंगे आपको कैसे याद है, तो देखिए हमें फ्रेंड्स याद कैसे है ना, आपको भी याद हो जाएगा। वैसे भी याद करने वाला बात नहीं है ये फ्रेंड्स। यहाँ देखिए सारणी में ना जितना भी अभाज्य संख्या है सभी को यहाँ पर काट दिया गया है ना। 1 से 100 के बीच में हमें तो भाज्य पूछा गया है ना। तो यहाँ पर देखिए 90 के बाद 91, 92, 93, 94, 95, 96 ये भाज्य संख्या कटा हुआ है। ठीक है। देखिए 97 अभाज्य था तो नहीं कटा हुआ था। फिर 98, 99 यही से फ्रेंड्स हमें भी पता चला है। देखिए इसलिए ना हमने यहाँ पर 97 नहीं लिखा है, 97 नहीं ना है। ठीक है। 96 के बाद 98, 99 लिखे हैं। क्लियर हो गया। तो छठा नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, समझ गए ना। चलिए अच्छा, अब फ्रेंड्स आगे यहाँ पर आ गया है 7वें नंबर। इसको मैं ना सिर्फ आपको लिखना है, ठीक है, खाली स्थान में, कि 2 से विभाज्य जो संख्याएं होती है उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है ना। चलिए तो फ्रेंड्स हम इसका आंसर ना यहीं पर लिखेंगे, 7वां का ये का। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2 से फ्रेंड्स संख्या जो विभाज्य होगा तो 2 क्या है हमारा। तो आप कहेंगे फ्रेंड्स कि 2 तो हमारा सम संख्या, तो क्या कहलाएगी, सम ही ना। बी देखिए 5 7 11 13 15 27 आदि सभी संख्या फ्रेंड्स क्या किया, यहाँ पर कोई भी संख्या 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो क्या होगा विषम। वैसे फ्रेंड्स जानते हैं 2 से कटने का नियम, जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 लगा रहे हैं ना वो संख्या 2 से कट जाती है। ठीक है। सी देखिए एक संख्या सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं और एक और स्वयं के अलावा किसी अच्छा फ्रेंड्स, एक और स्वयं के अलावा जो किसी दूसरी संख्या से नहीं कटता है जो हमारा भाज्य होता है, और एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से कटता है वो भाज्य होता है। तो दूसरी संख्या से फ्रेंड्स क्या बोला गया, एक और स्वयं के अलावा कोई दूसरी संख्या से नहीं कटता है, क्योंकि फ्रेंड्स सिर्फ 2 ही गुणनखंड बोला गया ना, तो वो संख्या हमारा भाज्य होगा। समझ गए। डी नंबर देखिए, डी में फिर से बोला गया सबसे छोटी भाज्य संख्या, वो फ्रेंड्स भाज्य जो सबसे कट जाता है 4 होगा। 1 से भी कटेगा, 2 से, 3 से, 4 सब आप कहेंगे 2, तो फ्रेंड्स 2 तो सिर्फ 1 और 2 से नहीं कट रहा है, 3 भी 1 और 3 से कट रहा है, तो सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होगा। ई नंबर में देखिए बोला गया ना कि 2 अभाज्य संख्या जिसमें कि 2 का अंतर हो। तो फ्रेंड्स 2 का अंतर है तो क्या कहलाता है, जब 2 का अंतर होता है ना तो फ्रेंड्स अभाज्य युग्म कहलाता है।
और फिर से देखेंगे दो अभाज्य संख्या, जो उसकी दो अभाज्य संख्या फ्रेंड्स सदैव क्या होता है, तो वो होता है सदैव सह अभाज्य। तो फिर यहाँ पर फ्रेंड्स सिर्फ यही दोनों बात यहाँ पर समझना है, ठीक है। तो जिसमें दो का अंतर होता है फ्रेंड्स, वो यहाँ पर हम लिख देते हैं, उसका आंसर अभाज्य युग्म होता है, अभाज्य युग्म। एक फ्रेंड्स एफ नंबर का आंसर क्या बताए थे, सह अभाज्य, ठीक है। अभाज्य युग्म में फ्रेंड्स आप यहाँ पर समझ गए ना, दो का अंतर है। जैसे कि यहाँ पर आप फ्रेंड्स कोई भी संख्या ले लीजिए जिसमें कि दो का अंतर है, तो 3 और 5, 11, 13, 5, 7, सभी में दो का अंतर है, तो वो हो जाएगा हमारा अभाज्य युग्म, ठीक है। चलिए, सह अभाज्य होता है ना फ्रेंड्स, उसमें कि आप एक ही का अंतर होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, एफ तक हो गया है ना, जी में आते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, जी नहीं, अब इसके बाद ना 7वां के बाद 8वां पर है, तो 8वें पर चलते हैं। तो यहीं पर फ्रेंड्स 8वां नंबर भी हल कर देंगे। बोला गया ना कि सही कथन के लिए सत्य और ये फ्रेंड्स गलत कथन के लिए ना असत्य लिखना है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे कौन सा सत्य है, कौन सा यहाँ पर असत्य है ना। पहला है, दो विषम संख्याओं का योग सदैव विषम संख्या होता है। तो फ्रेंड्स दो को कोई भी विषम संख्या ले लें, एक 3 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, जोड़िए कितना आता है, 8 आता है। और विषम संख्या ले लेते हैं 5 या 7, कितना आता है, तो 12 आता है। तो बोला गया दो विषम संख्या का योग सदैव विषम आता है। क्या फ्रेंड्स ये सत्य है, विषम आ रहा है, नहीं ना, तो लिख लीजिएगा असत्य। क्लियर हो गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा देखिए, बोला गया ना ऐसी प्राकृत संख्या संभव है जिसके केवल एक ही गुणनखंड है। या फ्रेंड्स कोई भी ऐसा प्राकृत संख्या संभव है जिसके एक भी गुणनखंड नहीं है। तो फ्रेंड्स ऐसा कोई संभव नहीं है। एक भी लेंगे ना तो एक से, और एक से स्वयं से विभाजित होगा, ठीक है। दो ले लेंगे फिर एक का दो आ जाएगा, तीन ले लेंगे तो एक का तीन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा कोई भी प्राकृतिक संख्या का नहीं है कि जिसका कि कोई गुणनखंड हो ही नहीं। अच्छा, ऐसा प्राकृतिक संख्या संभव है जिसका एक भी गुणनखंड नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिख देंगे सत्य। चलिए तीसरा में देखिए, बोला गया दो विषम संख्या का गुणनफल विषम संख्या होता है। तो फ्रेंड्स हम चेक कर लेंगे ना, दो को विषम संख्या ले लेते हैं और उसका गुणनफल देख लेते हैं विषम होता है कि नहीं। जैसे कि फ्रेंड्स 3 गुने 5 कितना आ जाएगा, 15। और एक ले लेते हैं फ्रेंड्स 5 गुने 7 कितना आ जाएगा, 35। तो फ्रेंड्स देखेंगे दो से कटेगा कोई नहीं, दोनों विषम संख्या है बिल्कुल। तो यहाँ पर लिख देंगे सत्य। अच्छा फ्रेंड्स एक बार आंसर भी मिला लें, आंसर नीचे ही दिया गया, सत्य सत्य सत्य, बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए चौथा पांचवा को देख लेते हैं। चौथा में बोला गया ना एक एक अभाज्य संख्या है। तो फ्रेंड्स क्या बताइए आप, एक अभाज्य संख्या नहीं ना, दोनों एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर लिख देंगे असत्य। पांचवा देखिए, दो सम संख्याओं का अंतर सदैव सम संख्या होता है। तो फ्रेंड्स अंतर चेक कर लेते हैं, 4 में से 2 घटाइए, सम संख्या तो 2, 6 में से फिर से 2 घटाते हैं तो 4, बिल्कुल फ्रेंड्स सम संख्या आ रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सत्य। क्लियर है। चलिए अब फ्रेंड्स आगे बढ़ जाएं। अब देख लेते हैं यहाँ पर 9वां नंबर में क्या आ रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे 9वां नंबर में बोला गया था ना कि निम्नांकित में कौन सह अभाज्य युग्म है। तो सह अभाज्य युग्म में फ्रेंड्स जानते हैं किसे कहते हैं, कि जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, ठीक है। जैसे 18 30 है फ्रेंड्स, देखिए तो 2 से 18 कट जाएगा, 30 भी कट जाएगा, कॉमन है ना, तो छोड़ दीजिए। 3 से भी कट रहा है, देखिए ये 3 से 15 कटेगा, 7 5 12, ये भी 3 से कटेगा, तो फ्रेंड्स ये भी सह अभाज्य युग्म में नहीं होगा। 35 और 52 है ना, तो 35 में फ्रेंड्स देखिए अगर 5 से ये कटेगा तो ये नहीं, 2 से ये कटेगा तो ये नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं ना है, तो एक ये हो जाएगा सह अभाज्य युग्म। 49 फ्रेंड्स 7 से कटेगा तो ये नहीं, ये 3 से कटेगा तो ये नहीं, यानी कि फ्रेंड्स 9 में जो बोला गया था कौन सा सहभाज्य युग्म है ना, तो सी और डी दोनों हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स 9 का आंसर लिख लेंगे सी एवं डी। अब आप कहिएगा ना कि बुक में फ्रेंड्स आंसर में देखेंगे 9वां में सिर्फ सी दिया गया है, 35 और 52 है ना। तो फ्रेंड्स 35 और 52 तो होगा ही, और साथ में 49 और 81 भी होगा, ठीक है। तो हम दोनों बता दिए हैं। बुक में फ्रेंड्स हो सकता है कि छूट गया हो, तो कह नहीं सकते हैं। 10 देखिए, बोला गया क्या कोई भाज्य संख्या विषम हो सकती है, यदि हाँ तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या बताइए। तो फ्रेंड्स ये तो सबसे सिंपल है ना, देखिएगा 10, 10 में ना आंसर हो जाएगा 9। देखिए 9 क्या है हमारा, विषम संख्या है ना। अब विषम संख्या के साथ साथ फ्रेंड्स भाज्य भी है, 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, ठीक है। 11 देखिए, 11 में बोला गया सभी सम अभाज्य संख्याओं की सूची बनाए। तो फ्रेंड्स सभी सम अभाज्य संख्या की सूची, तो सम अभाज्य संख्या सिर्फ एक ही है, वो भी कि 2 के अलावा फ्रेंड्स कोई भी सम अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 11 तक के प्रश्न हल हो जाता है। और फ्रेंड्स देखिए थोड़ा सा भी अगर डाउट बचता है ना, तो यहाँ पर देखिए
अभाज्य त्रियुग्म बोलता है तो 3 5 7 लिखते हैं। सहअभाज्य बोलता है तो बोला गया ना, दो सहअभाज्य संख्या कौन कहलाती है? यदि उनमें से एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो। इसी में फ्रेंड्स एक होता है यहाँ पर जुड़वा भाज्य संख्या, एक होता है भाज्य युग्म, ठीक है, उसमें फ्रेंड्स दो दो का गैप रहता है। ये सभी हमने आपको बता ही दिया है, तब चाहे तो एक बार जरूर से यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स एक्सरसाइज 3 का बी हम यहाँ पर पूरा हल करा दिए हैं। कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स जरूर से बताएगा क्या 3 के बी में कहीं पर कोई डाउट है। अगर फ्रेंड्स डाउट है तो बोलिएगा, और डाउट नहीं है फ्रेंड्स तो भी बताइएगा, है ना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।